वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, भक्कड़ समेत जनूबी पंजाब के अवाम गर्मी से बिलबिला उठे। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो चुका है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश 6 से 7 घंटे तक जा पहुंची। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर परेशान हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, भक्कड़ समेत जनूबी पंजाब के अवाम गर्मी से बिलबिला उठे हैं। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हुआ है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश 6 से 7 घंटे तक जा पहुंची है। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर परेशान हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, मियांवाली के शहरी नई मुश्किल में फंस गए हैं। गर्मी बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरी और ताजिर परेशान हैं। मियांवाली के शहरी दौरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ सख्त गर्मी और दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। फोटो स्टेट का काम करने वाले दुकानदार का कहना था कि बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गया है। जनरेटर चलाने से फोटो कॉपी महंगी हो जाती है और शहरी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिजली का जो दौरानिया है वो गैर एलानिया दौरानिया, वो तकरीबन 3-3 घंटे से बिजली गायब रहती है और एक महंगाई की वजह से हम ज्यादा परेशान और जनरेटर भी नहीं चला सकते। इस वजह से जो कापी का रेट और बढ़ जाता है और आवाम जो है ना इससे मुतासर होती है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया इंतहाई कम होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस दफातर के करीब फोटो स्टेट मशीनें बंद हो जाती हैं। एक कॉपी करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है। भाई हम दूर दराज इलाकों से आते हैं, इधर काम करवाते हैं। दफातर जो वो कहते हैं कि ये फोटो स्टेट करवा के हैं, इधर पूरा दिन हमारा जाया जाता है, काम भी नहीं हो सकता। और फोटो स्टेट को एक कापी करवाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे बिजली तलाश करते करते पत्नी कितना 100 200 किराया देकर चिंची पे बैठ कर जब वो फोटो स्टेट करवा के आते हैं तो इधर दफ्तर बंद हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। बिजली के बढ़ते निरख आम आवाम के लिए भारी बिल अदा करना मुश्किल हो गया। मुल्तान के शहरी बिजली का मुतबादिल सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतवसत घर के लिए रोशनी और एक पंखा सोलर पर चलाने का खर्चा 25,000 रुपये है। तफसील शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई के बायस आवाम के लिए बिजली के भारी बिल अदा करना सोलर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दुकानदार कहते हैं सिर्फ रोशनी और एक पंखा चलाने के लिए 170 वोल्ट की प्लेट दीगर अखराजात के साथ 25,000 रुपये में पड़ती है। अगर ज्यादा मिकदार में बिजली चाहिए तो अखराजात कई गुना बढ़ जाते हैं। एक प्लेट से तकरीबन एक पंखा 2-3 बल्ब चलते हैं, उसके मुताबिक से और खर्चा भी होता है। तार हो गए, बैटरी हो गई, स्टैंड हो गया, तकरीबन 25,000 तक खर्च आता है इनका। सोलर एनर्जी सार्फिन का कहना था कि ये सरकारी बिजली से सस्ती है। शदीद गर्मी के दिनों में दिन के वक्त इससे अच्छा गुजारा होता है। देहाती इलाके का रिहायशी हूँ, वहाँ पे हमारे पास बिजली आने का दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त हम सोलर प्लेट और 12 वोल्ट वाले कूलर से जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अब जन्नत से कम नहीं है। शहरी जहां सोलर एनर्जी से मुतमईन नजर आते हैं, वहीं उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि शहरियों के लिए बिजली की फराहमी में आसानी पैदा करें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। सोलर पैनल समेत दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सोलर पैनल सिस्टम से पूरे घर को चलाने के लिए भी 150 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर जोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में गर्मी बढ़ते ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज हो गया। देही इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी की लहर और लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी खास परेशान हैं। उनकी स्कूल जाने में भी परेशानी होती है और लोड शेडिंग की वजह से स्कूल में भी अक्सर बच्चे जो है ना बेहोश हो जाते हैं अगर बिजली ना होने की वजह से। शहरियों के मुताबिक सोलर सिस्टम से भी घर चलाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। मैप को हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। सोलर पैनल के सिवा दूसरे मुतबादिल ज़राए मजीद महंगे हैं। ट्रांसफार्मर आए रोज खराब हो रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे एक एक वक्त में बिजली बंद है। अब उस सूरत हाल ये है कि हम बच्चों को लेकर बाहर आए हैं, वो लाइट नहीं है, बदतरीन हालात हैं। सोलर पैनल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ इन्वर्टर 5 kV का जो है वो 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है।
शहरियों का कहना था कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस सिलसिले में मैपको हुकाम को अभी से कोई लाएमल तय करना चाहिए ताकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बिजली बंद, डीजल महंगा, फसलों को पानी कैसे दें? रहीम खान के जमींदारों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महार ने सोलर सिस्टम लगवाकर तमाम मसाइल से जान छुड़ा ली। अब ट्यूबवेल के लिए बिजली की जरूरत है और ना ही महंगा डीजल दरकार है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में गर्मियां शुरू होते ही बिजली की लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया। रही सही कसर महंगे डीजल ने पूरी कर दी। जमींदारों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया। जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महर ने सोलर सिस्टम लगाकर तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ली। कहते हैं 12 लाख के सोलर पैनल सिस्टम की तनसीब से ट्यूबवेल भी चलता है और सारा दिन बिजली भी बहाल रहती है। हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी बिजली का महंगा होना, क्योंकि बिजली का और उसके बाद जो डीजल है उसका महंगा होना। हम लोग ट्यूबवेल था वो डीजल पे चलाते थे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसके रेट्स कर दिए। उसकी वजह से फिर हमने ये तकरीबन 12 लाख में हमने 6 kV का जो है ना इंस्टॉलेशन की है। उसके साथ हम लोग घर और अपना ट्यूबवेल जो वो चलाते हैं। इससे हमें कमोबेश 90% जो है वो बिजली की बचत होती है। सिर्फ रात को हमें चलानी पड़ती है डेरे के लिए बिजली, बाकी सारी जनरेट ये खुद का सोलर पैनल कर रहा है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महर ने हुकूमत से लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली और डीजल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सोलर प्लेट्स लगवाएं और बिजली के बिलों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। शहरियों का सोलर एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ने लगा। इंजीनियर्स का कहना था 29 डिग्री अर्सबल पर सूरज के टिल्ट होने की वजह से बहावलपुर सोलर एनर्जी के लिए मौजू तरीन है। ताहिर जोया की रिपोर्ट देखिए। गर्मियों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता है, इसलिए शहरियों में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ गया। इंजीनियर्स का कहना था कि 29 डिग्री अजबल पर सूरज की टिल्ट होने की वजह से बहावलपुर सोलर एनर्जी के लिए इंतहाई मौजू है। उनका मजीद कहना था कि सोलर सिस्टम के लिए अमूमन 25 से 26 डिग्री सूरज की टिल्टिंग दरकार होती है। इंजीनियर्स ने आम घरेलू इस्तेमाल के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाने का मशवरा भी दे दिया। वापडा के टैरिफ बहुत हाई हो चुके हैं, वापडा का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए ये आपकी एक बार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 5 किलोवाट का इकोनॉमिकल एक सिस्टम है जो आपको 25 से 30 यूनिट डेली जनरेट करके देता है और सेविंग डेली आपकी 1500 से 1200 है और पर मंथ आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। ये 11-11.5 लाख रुपए में ये सिस्टम लगता है। इसमें बैटरियों का बैकअप है, 7 से 8 घंटे का आपको बैटरियों को बैकअप मिल जाता है। माहिरीन के मुताबिक बहावलपुर अपने मुनफरद जगराफियाई मकाम की वजह से ताकतवर सोलर एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखता है। यहाँ का मौसम दीगर शहरों से मुख्तलिफ है, धूप का दौरानिया ज्यादा है। शहरियों का कहना था कि उन्होंने 5 किलोवाट सोलर एनर्जी का सिस्टम लगवाया है जिससे माहाना 20 से 30 हज़ार रुपये बचत हो रही है। सोलर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसमें मैंने 5 किलोवाट का सोलर लगवाया है। इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मेरा सेव हो रहा है और मेरा बिजली का बिल जो है वो ज़ीरो आ रहा है। इंजीनियर्स ने बिजली के बिलों से निजात पाने के लिए सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और अब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान क्या मैपको इंतजामिया है किसी बड़े हादसे का मुंतजिर। रानी बाजार में बिजली की लटकती तारें ताजरों के लिए दर्दसर बन गई। बेहंगम तारों से स्पार्किंग और आग लगने के मुतादिद वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। आज इस झटके से ताजरों को लाखों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगीं। रानी बाजार में बिजली की लटकती तारों के बायस आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मौका पर ताजरों का कहना था कि मुतादिद बार मैपको इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा 20-25 लाख का नुकसान हो गया सर जी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ताज वापडा वाले आए हैं, सब उन्होंने ये कर रहे हैं, एक्सीएन साहब आए हैं और अलीम शाह साहब भी आए हैं, सब फोटो सेशन करा के चले गए हैं और जितने तारे आपको दिखा देंगे सब कुछ इसमें क्या है क्या नहीं है। हमारा कोई नुकसान कोई अजाला का कोई तरीका कार नहीं बताया उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं कह सकता। ये हमें पता है हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये ताजरों का कहना था मुतादिद बार अफसरान को बाजार का विजिट भी करवा चुके हैं लेकिन आज तक कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए जबकि इंस्पेक्शन टीमें फोटो सेशन करके वापस चली जाती हैं। हमेशा की तरह हमारे वही मसाइल हैं जो बुनियादी ज़रूरियात भी हैं और हमारे मसाइल भी हैं, तो इसके लिए हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं इनको ठीक किया जाए। अभी रिसेंटली जो हमारा हादसा हुआ है इसको रिकवर अभी तक नहीं किया गया।
अल्लाह ना करे अगर पूरी मार्केट का ये नुकसान हो गया तो ये कौन रिकवर करेगा? इंतज़ामिया करेगी या कोई सियासी नुमाइंदे करेंगे? हमारे साथ जो मामलात हैं इनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। रानी बाजार के ताजरों ने अरबाब इख्तियार से बिजली की लटकती तारों को फौरी दुरुस्त कराने का मुतालबा किया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में टूटी फूटी सड़कें बनी, आवाम के लिए वबाले जान। इंतजामिया सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए उखाड़ी गई सड़कों को दोबारा बनाना ही भूल गई। जाबजा बड़े गड़े हादसात का सबब बनने लगे हैं। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान की सड़कें जिलाई इंतजामिया की नजरों से ओझल। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए तोड़ी जाने वाली सड़कों को दोबारा तामीर न किया जा सका। शहरी खस्ता हाल सड़कों की वजह से इंतजामिया से खासे नाला दिखाई दिए। आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। टोटल रोड जो ना हर रोड पे जाएं, ये रेलवे रोड की नहीं है, आप तकरीबन डीजी खां के तकरीबन रोड्स पे जाएं, सारे रोड टूट फूट का शिकार हैं और इनको पैचअप करना चाहिए। एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे स्पीड से आते हैं स्कूल की छुट्टी के वक्त, जिसकी काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। शहरियों का कहना था कि हस्पताल चौक से रेलवे पुली तक और दीगर मेन शराहें मुतादिद मकामात से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। ये खिंचाई रोड है और ये रेलवे रोड है, यहाँ पर हर जगह पे टूट फूट की सड़कें का शिकार हैं और कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। मोटरसाइकिल वाले आते जाते हैं, पंचर हो जाता है। रेडी वाले मजदूर हैं, उनकी रेडियाँ गुजरती हैं, उनके टायर पंचर हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि टूट फूट की जगहों को पुर किया जाए। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सड़कों को फौरी तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है ताकि लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सफाई मुहिम के हवाले से बात करेंगे तो लिया में सफाई मुहिम फ्लॉप हो चुकी। म्यूनसिपल कमेटी ने शहर के दाखिली रास्ते पर ही डंपिंग पॉइंट बना दिया। रेलवे लाइन रोड और महकमा फूड ऑफिस के साथ गंदगी के ढेर लग गए। ताफुनज़दा माहौल में सांस लेना दुश्वार, इलाका मुकीम बीमारियों का शिकार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। लिया में शहर के दाखिली रास्ते पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। रेलवे लाइन रोड और महकमा फूड के दफ्तर के साथ गंदगी के ढेर लगा दिए गए। फूड दफ्तर के साथ कूड़े के अंबार लगने से गंदम भी ताफुनज़दा होने लगी। सड़क पर डंपिंग पॉइंट बनने से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि करीबी रिहाइश पजीर अफराद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सही परेशानी थी पे, बड़ा बदबू का माहौल है, इडू बंदा गुजर नहीं सकता। पीछे तो काफी खड्डे भी पाए गए, बड़ा इंतहाई बहुत खराब माहौल थी गया। ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना, ये बिल्कुल खत्म किया जाए। परेशान हाल शहरियों ने हुकाम बाला से डंपिंग पॉइंट को शहर से बाहर मुंतकिल कराने और मुर्दा जानवरों को आबादी में फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। अब आपको बताएं, बच्चों के मौज के दिन शुरू हो चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान हुआ है। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गल्ला मंडी मुल्तान के मजदूर और ताजिर 9 मई के वाकयात के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पाक अफवाज के हक में रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। PP 216 से उम्मीदवार अख्तर आलम कुरैशी और सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। फराज रमजान रिपोर्ट करेंगे। गल्ला मंडी मुल्तान के ताजरों और मजदूरों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर और PP 216 से उम्मीदवार अख्तर आलम कुरैशी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि किसी को भी पाक फौज के खिलाफ नहीं जाने देंगे। करा था वो एक गलत था और पाक फौज हमारी जान है, पाक फौज हमारा मान है। हमारे पाक फौज के ऐसे ऐसे शहीद हैं जिनकी तारीफ करने पे हमारे दुश्मन मुआलिकों ने भी उसकी तारीफ करी। जैसा कि हमारा मान, हमारा फकर कर्नल शेल खान, जिसके पुतले को इन्होंने तोड़ा गया, जिसकी बेहुरमती करी गई, हमारे दिल दुखते हैं। जिसके लिए हमारे दिल और जान धड़कते थे, हमारा सर फकर से बुलंद होता था। कर्नल शेल खान ने जिन्हें कारगिल की जंग जीती थी, तहरीक इंसाफ ने वो भी काम गलत करा और हर काम गलत करा।
اختر عالم قریشی کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان پاک فوج سے ہے. یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے. ہم انڈیا کو اور انڈیا کے ایجنٹوں کو، یہودی ایجنٹوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک اور بندوق کی آخری گولی تک اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے پاک فوج کے ساتھ مل کے، اور اپنا مال بھی ان پر نچھاور کریں گے. ریلی کے شرکا نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان. پولیو مہم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. لیا میں انسداد پولیو مہم کامیابی کے ساتھ مکمل. ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے ہیلتھ آفس پہنچ کر محکمہ صحت کے افسران کو مبارکباد دی اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو خوب سراہا. رپورٹ کریں گے ظاہر سرفراز. لیا میں جاری رہنے والی پولیو مہم کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا. انسداد پولیو مہم کے نتائج جاری کر دیے گئے. نتائج کے مطابق ضلع لیا میں پولیو مہم کا 100% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا. ڈپٹی کمشنر خالد پرویز، ADCG قدسیہ ناز نے پولیو مہم کے 100% اہداف حاصل کرنے پر CO ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض، DHO ڈاکٹر محی الدین اور دیگر ٹیم ممبران کی کارکردگی کو سراہا اور مبارکباد پیش کی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کی کامیابی خوش آئند ہے. پولیو ٹیموں کی کارکردگی ہمارے ضلع کی بہت اچھی رہی. میں آج خود ان کے دفتر آیا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اتنی اچھی کمپین چلائی. ہمارے تمام ریزلٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ 100% رہے ہیں، اور میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آئندہ بھی جو ہے اپنا جو پرفارمنس کا لیول ہے وہ اسی طرح قائم رکھیں. CEO ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض کا کہنا تھا کہ ضلع لیا میں 4,10,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ مکمل کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ لیا کے 4,10,000 بچوں کا ٹارگٹ تھا ہمارا، جو کہ ہم نے 100% اچیو کیا ہے. اسی کے جو رزلٹ سے جیسے سر میں تھینک فل ہوں کہ وہ ہمارے آفس میں آئے اور سر نے ہمیشہ ہمیں کیمپین میں بڑا سپورٹ کیا. ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے اعلان کیا کہ پولیو مہم کی شاندار کامیابی پر ٹیم ممبران کو تعریفی اسناد سے بھی نوازا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا.